हरोली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। अग्निहोत्री और रामकुमार फिर आमने सामने। क्या है हरोली सीट का सियासी समीकरण? हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। प्रचार अभियान के आखिरी दिनों में सभी पार्टियां जी जान से जीत हासिल करने में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश के इस चुनावी समर के बीच वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों के राजनीतिक समीकरण, इतिहास और मौजूदा हालातों के बारे में बता रहा है, जो अपने आप में बेहद खास है। इस कड़ी में आज बात सबसे चर्चित हॉट सीट में से एक ऊना जिले की हरोली विधानसभा सीट की करेंगे। ऊना की हरोली सीट जब से अस्तित्व में आई है तभी से यहां कांग्रेस का दबदबा रहा है। बीजेपी अब तक यहां खाता भी नहीं खोल पाई है। इस बार हरोली सीट पर मुकाबला कैसा रहने वाला है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट में हम हरोली सीट के बारे में क्या-क्या जानेंगे, पहले ये जान लीजिए। हरोली सीट के बारे में सबसे पहले बात राजनीतिक इतिहास की होगी, फिर मौजूदा समीकरण और चुनावी मैदान में इस बार कौन कौन है, फिर उस पर बात होगी और अंत में बात होगी जनता के मुद्दों की। ऊना जिले की हरोली विधानसभा सीट से जुड़ी इन बातों पर हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इतिहास की। हरोली विधानसभा सीट हिमाचल की 68 विधानसभा में से एक है। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई हरोली सीट पर शुरुआत से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहां अब तक सिर्फ 2 ही विधानसभा चुनाव हुए हैं और 2012 और 2017 में हुए विधानसभा चुनावों पर अगर नजर डालें तो दोनों ही बार कांग्रेस के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ही यहां बाजी मारी है। हरोली विधानसभा चर्चित सीटों में से एक है। ये बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का संसदीय क्षेत्र भी है और यहां से वर्तमान में कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायक है। यानी लोकसभा के लिहाज से यहां बीजेपी का कब्जा है और विधानसभा के लिहाज से यहां कांग्रेस का कब्जा है। हरोली विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदाताओं की बात करें तो हरोली विधानसभा क्षेत्र में कुल 87,605 वोटर हैं, जिनमें 44,303 पुरुष मतदाता और 43,302 महिला मतदाता हैं। वहीं इस बार की चुनावी मैदान में कौन कौन है, अगर इस पर नजर डालें तो भले ही हरोली विधानसभा सीट पर एक दशक से कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री का कब्जा रहा हो, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के सामने जीत हासिल करने की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने पुराने चेहरों को ही चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने जहां एक बार फिर मुकेश अग्निहोत्री को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने प्रोफेसर रामकुमार पर एक बार फिर दांव खेला है। वहीं आम आदमी पार्टी ने रविंदर पॉल सिंह मान को टिकट दिया है। मुकेश अग्निहोत्री 2012 से यहां सत्ता पर काबिज है और बीते 2 चुनावों में उन्होंने बीजेपी के रामकुमार को ही करारी शिकस्त दी है। ऐसे में इस बार जहां मुकेश अग्निहोत्री की नजर जीत की हैट्रिक पर होगी, वहीं प्रोफेसर रामकुमार यहां से अपना खाता खोलना चाहेंगे। ये सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहां मुकेश अग्निहोत्री का मुकाबला रामकुमार के अलावा अनुराग ठाकुर से भी है। हरोली विधानसभा क्षेत्र केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का संसदीय क्षेत्र है, जहां से जीतकर ही वे लोकसभा पहुंचे थे। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर हर हाल में जीत हासिल करना चाहती है। यही वजह है कि मुकेश अग्निहोत्री के हरोली इलाके में चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक बड़े ड्रग पार्क प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है, जिसका सीधा फायदा प्रोफेसर रामकुमार को चुनावी समर्थन जुटाने में मिलेगा। वहीं बात अगर जनता के मुद्दों की करें तो स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ मुद्दों को अगर छोड़ दें तो मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक रहते हुए यहां कोई समस्या नहीं छोड़ी है। हरोली को अग्निहोत्री ने नया सचिवालय भवन, सिविल अस्पताल, हरोली और ऊना को जोड़ने वाला एक पुल, एक कौशल विकास केंद्र जैसी कई सौगातें दी।
यही वजह है कि पीएम मोदी के प्रशंसक भी हरोली से अग्निहोत्री को ही विधायक के तौर पर देखना चाहते हैं। ऐसे में पीएम मोदी के मैजिक के सामने हरोली में लोकल नेता भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस बार ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मुकेश अग्निहोत्री जीत की हैट्रिक लगाएंगे या बीजेपी के ड्रग पार्क प्रोजेक्ट के बूते प्रोफेसर रामकुमार अपनी पहली जीत हासिल करेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।